कुछ समय पहले राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जहां पर उन्होंने बीजेपी पर वोट चोरी और वोटर फ्रॉड के एलिगेशन लगाए हैं। इलेक्शन कमीशन कहता है 5:30 बजे बहुत भारी वोटिंग हुई। हमारे पोलिंग बूथ के वर्कर्स कहते हैं 5:30 बजे कोई भारी वोटिंग नहीं हुई थी, कोई लाइन नहीं। राहुल गांधी इलेक्शन कमीशन पर भी एलिगेशन लगाते हैं। I want to send a message to election commission. Yes, sir. If you think you're going to get away with this, if your officers think you're going to get away with this, you're mistaken. जबकि इलेक्शन कमीशन का कहना है कि राहुल गांधी के सारे क्लेम्स फर्जी है। इलेक्शन कमीशन ने बोला है कि अगर राहुल गांधी को लगता है कि इलेक्शंस में कोई गड़बड़ी हुई है तो वे शपथ लेकर हमें एफिडेविट में लिख कर दे दे, फिर आगे कोई लीगली बात की जाएगी। जबकि अपोजिशन कह रही है कि इलेक्शन कमीशन सामने आकर पॉइंट बाय पॉइंट जवाब दे उन एलिगेशंस की जो राहुल गांधी ने उन पर लगाए हैं। राहुल गांधी के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद लोग कहने लगे हैं कि बीजेपी 2024 के लोकसभा इलेक्शंस और महाराष्ट्र और कर्नाटक के स्टेट इलेक्शंस भी वोट चोरी करके जीती है। अब लोग कंफ्यूज है कि ऑपोजिशन और कांग्रेस चाहते क्या है। इलेक्शन कमीशन हमारे देश का एक बहुत इंपोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन है जिसके क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठ रहे हैं। अब जिस सिस्टम में कुत्ते, बिल्ली और डोनाल्ड ट्रंप तक का रेजिडेंस सर्टिफिकेट बन जाता है, जिस देश में एक पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर को वोट डालने मिल जाता है, उस सिस्टम पर तो सवाल उठने बहुत जायज है। इसलिए आज की इस वीडियो में राहुल गांधी के एक क्लेम्स और सिस्टम में जो एक्चुअल प्रॉब्लम्स है उस पर डिटेल में बात करेंगे। तो आइए देखते हैं। जांच ने 5 तरीके की चोरी पकड़ी। एक वोटर के नाम वोटर लिस्ट में अनेक जगह आ रहे, एड्रेस है ही नहीं या फिर हाउस नंबर 0। एक छोटे से घर में 40, 50, 60 लोग रहे। चुनाव में 6,50,000 वोटर थे, उसमें से 1 लाख चोरी के थे। राहुल गांधी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कर्नाटक बेंगलुरु सेंट्रल सीट पर 5 तरीकों से 1 लाख वोटर्स की चोरी की गई है। डुप्लीकेट वोटर्स, फेक एड्रेसेस, एक एड्रेस पे बहुत सारे लोग, इनवैलिड फोटोज और मिसयूज ऑफ फॉर्म 6। राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन से डिजिटल वोटर लिस्ट मांगी थी जो उन्हें नहीं दी गई, इसलिए उन्हें सारा डेटा आरटीआई के थ्रू निकलवाना पड़ा। अब सवाल आता है कि इलेक्शन के बाद कांग्रेस को ये आइडिया कहाँ से आया कि कौन सी सीट सिलेक्ट करी जाए इस पूरे एनालिसिस के लिए। इस पर उन्होंने एक रीजन दिया है कि उनके एक इंटरनल सर्वे में कर्नाटक में 16 सीटें मिल रही थी, लेकिन लास्ट में सिर्फ 9 सीट ही जीत पाए। इसकी वजह से उन्हें शक हुआ कि यहाँ कोई न कोई गड़बड़ी चल रही है। राहुल गांधी ने कहा कि जो 7 सीटें कांग्रेस नहीं जीत पाई उसमें बेंगलुरु सेंट्रल सीट पर उन्हें हार मिलेगी, ये कांग्रेस एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। उनके हिसाब से ये सीट हारने का एक ही कारण था, महादेवपुरा की असेंबली, जहाँ पर बीजेपी को कांग्रेस से 1 लाख ज्यादा वोट मिले थे और बाकी सारे असेंबली सीट्स पर कांग्रेस को बीजेपी से ज्यादा वोट मिल रहे थे। लेकिन सिर्फ महादेवपुरा की वजह से कांग्रेस पूरी सीट हार गई। लेकिन ये एनालिसिस पूरी तरह से गलत है। सबसे पहली बात तो महादेवपुरा की सीट बीजेपी 2009 से लगातार जीत रही है। उस समय तो सेंटर में कांग्रेस की सरकार थी और इस सीट पर बीजेपी के जीत का मार्जिन भी हर इलेक्शन में बढ़ता चला गया है। अब रही बात उन 5 तरीकों की जिसमें वोट चोरी के एलिगेशन लगे हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं डुप्लीकेट वोटर्स की। राहुल गांधी ने कहा कि इस सीट पर टोटल 11,965 डुप्लीकेट वोटर्स हैं और उन्होंने कई सारे एग्जाम्पल्स भी दिए, जैसे गुरकीरत सिंह डोंग, जहाँ एक ही आदमी के नाम से 4 अलग अलग इपिक नंबर मिले। इपिक नंबर आपके वोटर आईडी का नंबर होता है, यानी सिर्फ महादेवपुरा इलेक्शंस में ही वे 4 अलग अलग बूथ पर वोट डाल सकते थे। इसको मीडिया में और कई लोगों ने खुद ही सीआई की वेबसाइट पर जाकर चेक किया है और ये बात बिल्कुल सच है। हमारी जांच में राहुल गांधी का दावा सही पाया गया। सिर्फ कर्नाटक में ही गुरकीरत सिंह डांग के नाम पर 4 ईपीआईसी नंबर मिले हैं। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट में ही वोटर लिस्ट में गुरकीरत सिंह डांग नाम का शख्स 4 बार नजर आया है। एक और एग्जांपल इन्होंने दिया आदित्य श्रीवास्तव का, जो कर्नाटक में रजिस्टर्ड है, लखनऊ में भी रजिस्टर्ड है और महाराष्ट्र में भी रजिस्टर्ड है। इसको जब चेक किया गया तो पता चला कि आदित्य श्रीवास्तव लखनऊ में रहते जरूर थे, लेकिन काफी समय पहले वो बेंगलुरु शिफ्ट हो गए थे। ये कोई बड़ी बात नहीं है, कई लोग ऐसा करते हैं कि जैसे पहले लखनऊ में रहते थे और अब बेंगलुरु चले गए हैं, वहाँ अपने वोटर लिस्ट में नाम डलवा लिया लेकिन लखनऊ वाला नहीं कटवाया। लेकिन आदित्य श्रीवास्तव महादेवपुरा में ही 2 जगह शो होते हैं, ये बात भी सच है। दूसरा, राहुल गांधी ये क्लेम कर रहे हैं कि एक ही एड्रेस पे बहुत सारे वोटर्स हैं। बूथ नंबर 470, हाउस नंबर 35 पे एक ही घर में 80 वोटर्स हैं, कहीं पर 46 वोटर्स हैं तो कहीं पर 68 वोटर्स हैं। इतने लोग तो एक ही घर में नहीं रह सकते हैं। जब इसको ग्राउंड लेवल पे चेक किया गया तो राहुल गांधी के दिए हुए एड्रेस तो सही निकले, जैसे हाउस नंबर 35 जहाँ पर 80 वोटर्स रजिस्टर्ड है। मीडिया जब वहाँ पे पहुँचती है तो पता चलता है कि यह एक कमरे का छोटा सा घर है और यहाँ पर 10 साल से ज्यादा और बाहर आए हुए वर्कर्स रहते हैं और जो भी यहाँ आता है अपने आप को रजिस्टर्ड करा लेता है, फिर कुछ समय बाद दूसरे जगह चला जाता है क्योंकि ये माइग्रेंट वर्कर्स हैं, कभी यहाँ काम लगा तो कभी वहाँ। ये बात खुद उस घर के ओनर ने भी कंफर्म की है। राहुल गांधी ने क्लेम किया कि इस असेंबली में 40,000 ऐसे वोटर्स हैं जिनका कोई एड्रेस है ही नहीं या फादर्स के नाम में ABCD लिखा हुआ है। एड्रेस को लेकर एक बात पता चली कि जो लोग इलीगल कॉलोनीज में रहते हैं वे फेक वोटर नहीं होते हैं, लेकिन उनका एड्रेस ऐसे नहीं डाल सकते हैं, इसलिए उनके एड्रेस में 0 या मोशनल नंबर डाल दिया जाता है। हाउस नंबर 0,
हजारों लोगों के। उसका कारण है डिफॉल्ट वैल्यू 0। क्यों? क्योंकि हाउस नंबर ही नहीं होता है गाँव में। लेकिन जिन लोगों के फादर्स नेम में ABCD लिखा हुआ है, इसको इलेक्शन कमीशन को क्लियर करना पड़ेगा कि वोटर्स नेम में फादर्स के नेम उल्टे सीधे क्यों पड़े हुए हैं। राहुल गांधी का अगला एलिगेशन है इनवैलिड फोटोज और मिसयूज ऑफ फॉर्म 6। इलीगल फोटोज में उन्होंने दिखाया कि वोटर लिस्ट में फोटो ही नहीं है, या फिर फोटो इतनी छोटी है कि उसको पहचाना भी नहीं जा सकता है। इसके बाद मिसयूज ऑफ फॉर्म 6 में उन्होंने दावा किया है कि शकुना रानी जो 70 साल की है, उन्होंने वोटिंग 2 बार करी है। जब टाइम्स नाउ के एक रिपोर्टर ने ग्राउंड लेवल पे जाके पता लगाया तो शकुना रानी जी कह रही हैं कि मैंने तो सिर्फ एक ही बार वोट दी है। आपके पास पहले वोटर आईडी कार्ड एक ही है या 2 है? एक ही है हमारे पास जी। लेकिन राहुल गांधी ने तो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उन्होंने बताया कि आपके नाम पे 2 वोटर आईडी कार्ड है, दोनों वोट हुआ है। हाँ तो हुए क्या 4 हुए, लेकिन इससे मुझे क्या पता, मैं तो एक ही बार वोट करने गई। अब उनको पता होगा 3-3 4 वोट कैसे पड़ती हैं एक नाम से। राहुल गांधी ने एक टिक मार्क लगी हुई फोटो भी शो करी, जिसको दिखा के वे कह रहे थे कि देखो ये प्रूव है कि इन्होंने 2 बार वोट डाला है। देखिए जो राहुल गांधी टिक मार्क वाली फोटो दिखा रहा है, उसमें नीचे देखिए क्या लिखा है। इसमें लिखा है BLA मार्क्ड इलेक्टोरल रोल्स। BLA का मतलब होता है बूथ लेवल एजेंट। ये कोई इलेक्शन कमीशन के वर्कर नहीं होते हैं, ये पार्टी के एजेंट होते हैं। हर बूथ पर हर पार्टियां अलग अलग अपने आदमियों को रखती है। ये लोग बूथ के बाहर बैठे रहते हैं, जैसे जैसे लोग वोट डालकर आते रहते हैं, ये लोग टिक मारते रहते हैं। अब सोचना ये है कि BLA जो डेटा दे रहा है वो तो पार्टी का बंदा है, इसका डेटा तो वेरीफाई नहीं होता है। और इधर शकुना रानी जी कह रही है कि मैंने तो सिर्फ एक ही बार वोट डाला है। अब यहाँ पर 2 ही बात हो सकती है कि इनके जगह पर कोई दूसरा वोट डालाया हो, या फिर BLA ने गलती से टिक मार्क कर दिया है। राहुल गांधी सड़क पर उतर के इसका विरोध तो कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने एक भी इलीगल कंप्लेन फाइल नहीं करी इलेक्शन कमीशन के पास। मेरे ख्याल से बीजेपी और कांग्रेस से ज्यादा ECI के इनकॉम्पिटेंसी पे सवाल उठ रहे हैं। लोगों को इलेक्शन कमीशन से पूछना चाहिए कि इतने बड़े देश के एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की एक असेंबली में जब इतनी गड़बड़ियां हो सकती है, तो पूरे देश का डेटा निकालेंगे तो कितनी मिस्टेक्स निकल आएंगी। अनफॉर्चुनेटली ये हमारे देश के लिए बहुत बुरी बात है। तो चलिए मिलते हैं अगले फिर किसी वीडियो में।